राम राम भाई। राम राम भाई। पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है आप में जब से थाईलैंड से आए हो। हाँ भाई, थोड़ी बढ़िया सी ट्रेनिंग हुई है उड़े, मज़ा आ गया। हाँ तो मैं भी जाने की सोच रहा था पर मुझे ये नहीं पता कि जाऊँ कैसे और क्या खर्चा आएगा वहाँ पे जाने का। चल भाई, मैं बता दूंगा, पूरी डिटेल में बताता हूँ। आजा। राम राम भी सारा ने। तो भाई स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई थाईलैंड में ट्रेनिंग कितनी महंगी है। अगर आप जाना चाहो हो तो आपका खर्चा कितना होगा, उधर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, खाने के क्या ऑप्शन है, रहने के क्या ऑप्शन है, जिम की कितनी फीस है, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रही हो। अगर कोई जाना चाहो तो उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वो इंडिया से प्रिपेयर होकर जा सकेगा कि उसने क्यों कर प्रोसेस करना है, अपनी सारी चीज़ क्यों कर मैनेज करनी है। सब तो पहली चीज़ आवे टिकट, क्योंकि वीज़ा थाईलैंड में लगता नहीं। आपने ऑन अराइवल मिलेगा वीज़ा, 2 महीने का 60 दिन का स्टे आप कर सको हो एक बारी में। और अगर आप उन्हें बढ़वाना चाहो तो आप 2-3 हज़ार बाद देकर आप उसने 1 महीना और एक्सटेंड करवा सको, मतलब आप 3 महीना रह सको। टिकट मतलब मोस्टली 10 हज़ार हम एवरेज लगा कर चल रहे हैं एक साइड की, दोनों साइड की 20 हज़ार 22 हज़ार, वो डिपेंड कर आप किस सीजन में चलना रहे हो। क्योंकि ईबीओ सीजन है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये उनका पीक सीजन है, तो इस टाइम पे थोड़ी सी महंगी मिलेगी टिकट। अगर कति थोड़े से ऑफ सीजन में जाओगे तो उस टाइम पे आपने 7-8 हज़ार तक भी आपने टिकट मिल सके, मतलब 15-16 हज़ार में आपका अप डाउन हो सके। तो भाई अब हम बात करेंगे। आप थाईलैंड तक पहुंच गए, ठीक है। हम गए थे फुकेट भाई। फुकेट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी जगह है, जिम थी, वर्कआउट करनी थी। बैंकॉक पता है ये सब थोड़ी सी ज़्यादा बदनाम है, आप सबने भी होगा थाईलैंड के नाम तो लोगों के दिमाग में आवे एक चीज़ है। बाकी स्पोर्ट्स कल्चर बहुत बढ़िया उड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो भाई थाईलैंड पहुंच गए। सबसे पहला आप कोई ना कोई अपना इधर ते इंडिया ते कोई होटल बुक करके चलो, 1-2 दिन के नाम का स्टे करनी थी। क्योंकि जाते आपने रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि रूम ढूंढने में टाइम लगेगा। तो भाई सबसे पहला हम बात करेंगे जिम की। जिम सिलेक्शन भाई हमने जो चूज़ करी थी, हमने करी थी टाइगर मुआ थाई। हम 1-2 छोटी जिम में और गए थे, अच्छी है नो डाउट, सारी जिम उड़ा अच्छी है। टाइगर मुआ थाई चूज़ करने का रीज़न ये था कि उसमें भाई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी और उसमें बहुत सारी क्लास थी, जिसकी वजह से हमने भाई थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती। और एक चीज़ और भाई, करेंसी आप लेकर जाओ तो आप इंडिया तो यूएसडी लेकर जाइए, जिसने आप मतलब थाईलैंड में बहुत सारी जगह आपने मनी एक्सचेंज मिल जाएंगे। यूएसडी लेकर जाओगे तब वो एक्सचेंज रेट उनका अच्छा मिलेगा। अगर आप रुपये लेकर जाओगे तो उनका एक्सचेंज रेट आपने अच्छा नहीं मिलेगा। तो यह थोड़ी सी एक प्रो टिप थी आपकी भाई कि अगर आप थाईलैंड जाना आ रहे हो तो यूएसडी लेकर जाइए। इंडिया से एयरपोर्ट पर ले लियो, बाहर से ले लियो, कहीं से भी ले लेना, यूएसडी लेकर जाना। और थाईलैंड में एक चीज़ और मैंडेटरी है कि आपने 20 हज़ार बात कैरी करने हुए हैं कैश। बोल रहा है भाई, एक बार पूछी थी, मतलब 2 बार गया हूँ मैं, एक बार तो पूछी थी कि भाई 20 हज़ार बात आप कैरी कर रहे हो या नहीं कर रहे, मतलब इतना उनकी रिक्वायरमेंट है वीज़ा की। अरे एक आपने जान तो पहला हमने बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, हम टिकट काउंटर पर खड़े थे और एक अराइवल फॉर्म हुआ है अगर थाईलैंड का अराइवल फॉर्म, वो आपने फिल पहला कर लेना। उसमें सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, आपने कहाँ स्टे करोगे, कितने दिन का स्टे करोगे, किस तारीख की आपकी रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट आपने पहला ही करानी पड़ेगी। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर आप जानना आ रहे होते हैं। तो अब हम भाई जिम की फीस पे, जिम की फीस थी अगर आप छोटी जिम में जाओगे तो वाड़ा आपने 5-6-7-8 मतलब 10 हज़ार बात के अंडर आपने एक ठीक ठाक सी जिम मिल जाए। अगर आप कति टाइगर मुआ थाई जिस जिम में जाना चाहो, टाइगर मुआ थाई ने बहुत सारे लोग बोला कि हाइप्ड जिम है, वैसी जिम है नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत अच्छी जिम है। आपने बहुत सारी क्लास मिलेगी, सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ही बहुत सारी क्लास, आप कोई भी क्लास कर सको उसमें गए। और कोच भी बहुत अच्छे हैं उसके, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के, बॉक्सिंग के भी 3-4 कोच हैं। और मतलब कुल मिला के वर्थ इट है जो मन लग गया। बाकी एक उड़ा लोयंस भी है जिस हम स्ट्रीट में रहा करते, उसने फिटनेस स्ट्रीट के हैं, जिस स्ट्रीट में टाइगर मुआ था ये तय उसकी 6 हज़ार बात थी, तय 6-2-12 मतलब 15-16 हज़ार के करीब उसकी फीस थी। पर उसमें सुबह से मुआ था ही ओवर मॉर्निंग, उसमें आफ्टरनून में हो थोड़ी सी एमएमए क्लास, प्रॉपर एमएमए क्लास, पर वो थोड़ा सा फोकस मुआ थाई पे कर रहे हैं। आपने टाइगर मुआ थाई में एमएमए की बहुत सारी क्लास मिल जाएगी, जो प्रॉपर एमएमए रेसलिंग, एमएमए स्ट्राइकिंग, एमएमए बीजेजे, ये हर चीज स्पेसिफिक क्लास हो हर चीज की। हम भाई मेरे हिसाब से लगा के चल रहे हैं, खर्चा मेरा कितना हुआ था, हमने हर चीज मतलब अच्छी वाली चूज करी थी। तो हमने 13 हज़ार बात फीस पे करी थी, जिसमें जो कि
हमारे हो गए 35,000 रुपये। 35,000 रुपये हो गए जिम के, है ना। और उसके बाद टैक्सी आपने मिल जाएगी 700 बात की मिलेगी। आपने फुकेट एयरपोर्ट पे गए जहाँ पे हम रहते थे उधर की, वो करीबन हो जाए 7 दूनी 14, मतलब 2,000 के करीब की आपने टैक्सी मिलेगी एक साइड की। तो और टैक्सी आप बोल्ट ऐप आवे है उधर, है ना, बोल्ट ऐप यूज कर सको। आप सिम लेना चाहो ले सको, अगर सिम नहीं लेना चाहते तो आप दो एयरटेल का नंबर होना चाहिए, उसमें रिचार्ज करवा लो। बाकी सिम ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगी क्योंकि सिम का थोड़ा सा प्राइस भी कम पड़ा है, एयरटेल का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बाकी एयरटेल मतलब चल रहा है थाईलैंड में और भी बहुत सारी कंट्रिया में। अगर आप दो एयरटेल है तो आप दो एक प्लस पॉइंट है कि आपने उड़ा जाके बोल्ट पर आप अपनी खुद तक टैक्सी बुक करियो, और जब आप अपने स्टे पर जित भी जाना चाहो उड़ जा उसको। इब भाई जिम होगी मारी, है ना। इब जिम के बाद दूसरी चीज़ आओगी रहना भाई। अगर आपने रहना कितने जिम के अंदर रहोगे तो भाई 13,000 बात है। जिम के अंदर एक आपने छोटा सा कमरा मिलेगा, कितना बताऊँ, मतलब एक सिंगल बेड है, उसके साइड में थोड़ी सी जगह, एक छोटा सा वार्डरोब और अटैच लेटरिन बाथरूम, बस इस तरह फालतू कुछ नहीं है। बहुत छोटा सा रूम है, वो आपने मिल 33-34,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई। मतलब यार मेरे दौरे भी ठीक ठाक पीसे है, जब भी मैं अंदर नहीं रहे यार टाइगर मुआ था ये, क्योंकि मैंने भी रहा है वर्थ इट ना इतने रुपए देने एक रूम थी, है ना। उसके बाद आपने बहुत सारे रूम के ऑप्शन मिल जाएंगे, जित आपने 7-8 हज़ार में एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा, जिसमें आपने किचन भी फ्री मिलेगा ना। किचन में आप गैस वूस कितनी भी यूज़ कर सको, अपना खुद खाना बनाना चाहो होता है। और उस रूम में 2 बंदे रह सके, 8,000 बात में मिलेगा। तय स्प्लिट हो सके 4-4 हज़ार बात। तय हमने लिया था एक डोम लिया था हमने, उसमें 5 बेड थे, जो कि हमने 14,000 बात का लिया था। वो डोम भाई हमने पड़ा था 38,000 का। हम थे 5 बंदे, तय स्प्लिट कर सको तुम भाई कितना एकदम। उसके बाद भाई फिर आओगे फूड पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सके है, क्योंकि वेजिटेरियन और वेगन फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उधर, है ना। आपने बहुत सारे कैफे मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी, आपने डाइट जो प्रॉपर एक मील बना कर देंगे आपने न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से। अगर आप खुद बनाना चाहो तो आपने रूम के साथ में किचन भी मिल लगा, आप उसमें भी बना सको। तो भाई खाने का आपने खर्चा आपका मंथली पड़ेगा। अगर आप खुद ले कर बनाओ तो मेरे हिसाब से 5,000 बात में आपका बढ़िया मील प्रिपेयर हो जाएंगे। अप्रोक्स 14,000 रुपये, 13,500 रुपये में, तो 13,500 रुपये में अगर आप खुद बनाओगे तो है। और अगर आप बाहर तक खाओगे तो 15-16 हज़ार में आपका फूड का सारा हो जाएगा। और आप भाई फूड गला वेजिटेरियन बंदे ने तो एक प्रॉब्लम और हो अगर कि उसने थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक में प्रॉब्लम हो अगर, तो उसकी हम लेकर जा रहे थे भाई मसल ब्लेज का बायोजम परफॉर्मेंस वे, जो कि हम भाई सही क्वांटिटी में लेकर जा रहे थे, क्योंकि 5 बंदे थे तो हम पूरा 12 किलो प्रोटीन लेकर जा रहे थे। तो भाई मसल ब्लेज बायोजम परफॉर्मेंस वे ना भाई थाईलैंड में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा करने में। और यो ये प्रोटीन लेकर जाने का मेरा रीज़न ये होता भाई, क्योंकि मसल ब्लेज है ना जो इंडिया का पहला ऐसा प्रोटीन है जो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। भाई इसके एक स्कूप में आपने 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल रहे हैं, जो कि मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा करने में और भाई एमएमए की हार्ड ट्रेनिंग के बाद रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। तो इससे हमारे हम तो भाई अपना 12 किलो लेकर जा रहे थे, 4-5 डब्बे लेकर जा रहे थे। अगर आप सब ने भी लेना है तो आप मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे जाकर ले सको हो, और डिस्काउंट की कोड यूज़ कर सको हो, अंकित MB। तो भाई अपना खाना हो गया, रूम हो गया, जिम होगी। अब एक चीज़ और आपने चाहिए कि वो है भाई ट्रांसपोर्ट थी, आपने खाना सब्जी लानती, जिम में जानती है, आपने स्कूटी चाहिए, मतलब मोस्टली उड़ा स्कूटी है, मिला बाइक भी मिल रहा है। बाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल जाएगी। स्कूटी का रेंट आपने मंथली 2,500 बात पड़ेगा, 6700 रुपये, मतलब 6,700 रुपये आपने स्कूटी का रेंट पड़ जाएगा मंथली। और तेल टंकी एक टंकी फुल हो जावा है 300 के बात में हो जाए है, जो कि 700-800 रुपये हुए हैं। तो यो आपका मोटा मोटा खर्चा यो है। उसके बाद आप भाई घूमने लग रहे हो, वो करने लग रहे हो, उसमें आपकी मर्जी है। और एक चीज़ और रिकवरी की बात करें तो भाई आपने उड़े बहुत अच्छे अच्छे स्पा मिल जाएंगे, जिसमें आपने सोना, स्टीम और क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल भाई मिल जाएगा। वो आपने मिल जाएगा 150 बात का, जो कि अप्रोक्स 500-600 रुपये होगा, जिसमें आप बढ़िया स्टीम लो, सोना लो, आइस बाथ लो और बढ़िया रिलैक्स करो, आप वीकेंड में कर सको ये सब चीज़, क्योंकि रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई मसाज की और बात कर ले, मसाज भाई मैं फालतू वाली मसाज की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्स मसाज की बात कर रहा हूँ। वो आपने 300, 400, 500 बात में मिल जाएगी,
जो कि अपने इंडिया के हिसाब से 11-1200 1300-1400 की मिल जाएगी। अपने 1 घंटा मसाज करेंगे, स्पेशलिस्ट हों वे स्पोर्ट्स के। मैं थारे वाली मसाज की बात नहीं कर रहा था, गलत मत सोचियो ना, मैं प्योर मसाज की बात कर रहा हूँ जो एक एथलीट ने नीड हो, डीप टिश्यू मसाज। तो भाई यो इतना सा खर्चा है। और भाई अगर आप स्कूटी ले रहे हो और आप दो इंडियन लाइसेंस है तो इंडियन लाइसेंस वैलिड नहीं है, आपने पुलिस या पकड़ लेगा। बेसिक हेलमेट भी पहन रहे हो, क्योंकि बाहर के फॉरनर ने देख के हुए पकड़े हैं। और उस तो बचने का एक तरीका है, 500 बात आपने देने पड़ेंगे भाई पुलिस वाले तो जब आपने छोड़ेगा। और बढ़िया जगह भाई घूमने फिरने की भी आपने बढ़िया रिलैक्स, बहुत स्लो लाइफ है उधर की ना, ना कोई रश है, आपने बढ़िया फील होगा। और वर्कआउट करना लग रहे हो, जिम करने जाओ, कुछ भी करने जाओ आप कर सको, बहुत अच्छी जगह है। इंजॉय भी करो, बढ़िया मेहनत करो। और अब हम बात करेंगे भाई उधर जाने का रीज़न क्या था। MMA कल्चर भाई इंडिया में भी बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है, ना याडा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्पोर्ट का ना। बॉक्सर अपने पास बहुत अच्छे हैं, रेसलर अपने बहुत अच्छे हैं, पर BJJ भी है अच्छा, पर वो है ना उस तरह की जिम नहीं है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज है इंडिया में ये सब चीज़ है ना। तो उधर थोड़ा सा वो प्रोफेशनली इन चीज़ा न ले में है। अगर आप कुछ सीखना चाहो तो आपने प्रॉपर सिखाने की कोशिश करें हैं। ये मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना। तो भाई अगर मैं इंडिया में करूँ था ना, तो मैं जो कर रहा था उस डिटेल्स पर कोई फोकस ना कर रहा था भाई। एक मेरी डिटेल जो मेरे बेसिक है उन पर कोई ध्यान ना देता रही, मैं उधर कर रहा था जब, तो उधर भाई मेरे डिटेल और मेरी जो माइनर भी मिस्टेक है उन पर बहुत बार काम कराया गया, जिस तरह थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो पाई। तो यो रीज़न था। और एक वीडियो भाई हम जरूर बनाएंगे कि भाई मोस्ट ऑफ द एथलीट है अपने, जो भी एथलीट है वे फॉरेन में जाकर क्यों ट्रेनिंग करे, क्योंकि आपने बेरा होगा नीरज चोपड़ा भाई हो गया, और भी जितने भी एथलीट हो गए सब बाहर कर। नीरज चोपड़ा भाई जो करे स्विट्जरलैंड में कराया करे। मोस्ट ऑफ द एथलीट अगर इंडिया में करने भी लाग रहे हैं तो कोई भी गेम होगा, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, कोई भी गेम होगा, उस तब पहले वे बाहर कैंप क्यों कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगे। फिलहाल भाई आज की वीडियो यही थी। अगर आपने बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दियो। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सको हो, मैं उसका रिप्लाई करके आपने बता दूंगा। बस भाई जाते जाते फिर एक के बात कहूँगे, बोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देश की किसी कम नहीं। बोल शंकर भगवान की जय।